इतना बड़ा हम लोग व्यवस्था कर ले, इसी में हम लोगों की प्रशंसा समझी जाती है। इसमें इतना खर्च कर देंगे, उसमें उतना खर्च कर देंगे, उसमें उतना खर्च कर देंगे। पर ब्राह्मणों के लिए, जब जो ब्राह्मण रात्रि भर जागकर आपकी बेटी का विवाह करवाता है, रात्रि भर जागता है और उसके जीवन में वो दंपति सुखी रहे, वो पति पत्नी जब बने और सुखी रहे, जीवन भर भगवान का भजन करें और अपनी गृहस्थी चलाएं, ऐसी ऐसी मंगल कामनाएं जो ब्राह्मण, जो पंडित रात भर जागकर आपके लिए करता है, उसको दक्षिणा देने के समय हम सिक्के ढूंढते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य ही तो है। अभी आप कहीं ऐसे प्रोग्राम में जाओ, वहां पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन कहीं आरती की थाली सामने आ जाए फिर तो हाथ सिक्के पर ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं आप रुपया पैसा चढ़ाओ, अगर आपको भगवान ने दिया है तो चढ़ाना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके इनकम पे, आपकी कमाई के 10वें अंश पर भगवान का अधिकार है। इसीलिए तो आज कोई वेद पढ़ना नहीं चाहता, कर्मकांडी बनना नहीं चाहता, यज्ञ करना नहीं चाहता ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो वेद पढ़ रहा है, वो कर्मकांडी है, वो उपनिषद पाठ करता है, वो पुराण पढ़ता है, पर दक्षिणा लेने के समय उसको ऐसा लगता है जैसे हम आपसे भीख मांग रहे हैं। सोचिए अपने जीवन को वो कैसे चलाता है। जिन भोगों के लिए आप मरते हो, ऐसे भोगों का त्याग करके वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ। देखो ब्राह्मणों के बच्चे कैसे, छोटे छोटे बच्चे 5 बजे ठंड में 3-4 बजे उठ के स्नान करके और त्रिकाल संध्या करते हैं। कल को वो चल अनुष्ठान करेंगे, पूजन करेंगे, और आप उनको दक्षिणा के नाम पर आप मुंह सिकोड़ेंगे तो उनका हृदय दुखी नहीं होगा? ये अपमान नहीं है? आप दुनिया भर के खर्चे कर रहे हो और ब्राह्मण को देने के नाम पर आप सिक्के ढूंढते हो। ये हमारी आपकी दुर्दशा ही तो है। इसीलिए धीरे धीरे अभी तो आपको ब्राह्मण मिल जा रहे हैं जो बढ़िया श्लोक कह रहे हैं, जिनकी व्याकरण परिपक्व है, जिनके श्लोक परिपक्व हैं, जो जिसलिए यज्ञ कराएंगे वो सफल होगा। लेकिन आगे चलकर ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ना चाहेगा ही नहीं। जब वो इतना परिश्रम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद आपसे दक्षिणा लेना उसको भीख लग रहा है, तो क्यों पढ़ाई पढ़ेगा? वो डीएम एसडीएम इंजीनियर नहीं बन जाएगा। और यदि ब्राह्मणों ने अपने कर्म से मुख मोड़ लिया तो आपके यहाँ मांगलिक कार्य करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा। डॉक्टर तो मिल जाएगा हॉस्पिटल में, चाहे वो वकील हो। वो सोचता है कोई घर गृहस्थी में किसी का डिवोर्स हो, किसी की लड़ाई झगड़ा हो, जमीन जायदाद का लफड़ा हो, तो मेरे पास आए। क्यों? वो कामना कर रहा है कि आपके घर में कुछ होगा नहीं तो मेरे पास ग्राहक आएगा कैसे? डॉक्टर को हम भले भगवान मानते हैं, और उसके अब मानो बहुत बड़ा हॉस्पिटल किसी डॉक्टर ने खोला और उसमें मरीज को आए नहीं, तो बताओ है उसका धंधा चौपट है कि नहीं है? भाई जिस हॉस्पिटल में, जिस अस्पताल में मरीज ही ना जाए, उसमें डॉक्टर बैठ कर करेगा क्या? वो भी कहीं ना कहीं कामना करता है कि कोई बीमार पड़े तो आगे है। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो कामना करता है कि यजमान के घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो मुझे बुलाया जाए, विवाह हो, जनेऊ संस्कार हो, कोई भी अनुष्ठान हो, यज्ञ इत्यादि, तो मुझे बुलाया जाए। ब्राह्मण ही तो हमारे मंगल की कामना करता है। और उसको देते समय अभी डॉक्टर कह दे कि 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, तो आप सब कुछ बेचकर लगाएंगे, लगाना पड़ेगा। तो ये दुर्दशा है। आगे चलकर अभी तो बहुत अच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी ब्राह्मण संत देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे कलिकाल जब अपना प्रभाव दिखाएगा ना तो कोई ब्राह्मण बनना चाहेगा, न कोई किसी के उपदेश को सुनेगा। आपके जीवन में आप स्वयं देखते कि जब आप बालक थे तब आपके यहाँ कैसी व्यवस्था थी, कैसे आपको लोग सुनते थे, इज्जत देते थे, सम्मान देते थे घर के बड़े बूढ़ों को। अब कहाँ वो सम्मान बचा? और धीरे 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 आजकल बेटे माँ बाप से कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। कहीं कहीं ऐसे भी पुत्र होते हैं। चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं, बाहर की जानकारी हमें है। बताओ, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया उसको कुछ पता नहीं। तुम कल के पैदा हुए, तुम ज्यादा जानकार हो गए।
अभी बहुत बहुत जगह अच्छी सुविधा है, अच्छे लोग हैं, पर आगे चलकर ऐसा नहीं होगा। जब कलिकाल अपना प्रभाव दिखाएगा तो ना तो खोजने पर ब्राह्मण मिलेंगे और ना ही कोई कथा सुनाने वाला मिलेगा। शुरुआत अभी से हो गई है। सोचिए, जिस कलयुग का आगाज ऐसा है, जिसका प्रारंभ, अभी तो कलयुग बच्चा है, जिसका प्रारंभ ऐसा है, वो जब अपने युवावस्था पर होगा तो क्या होगा। तो कहने का अर्थ क्या था, कहां पर थे कि ब्राह्मण के वध का कोई विधान नहीं, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु है। यदि आपके द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो रहा है तो समझ जाइए ब्रह्म हत्या आपको लग गई। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत जी कह रहे हैं। और भागवत जी में स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्म बंधुन हंतव्य आत्मा ही धारण।